गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक से शुरुआत करें हम लोग कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ है। पहले इसका फैक्ट्स, फिर उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के सभापतित्व किया था किसने? सभापति थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब कह रहे हैं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ पटेल कर रहे थे, कह रहे हैं मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है। कराची अधिवेशन में तो वो थे ही अध्यक्ष के रूप में, लेकिन जो उसमें मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया गया था वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको माना था कि जो 1931 का कराची अधिवेशन है ये महात्मा गांधी के लिए लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा है, इसमें मिला है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले फैक्ट्स पे। तो कह रहा है आपका कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है आपका, तो गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई, उसके बाद से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन हुआ, उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है। तो ये सब 1931 का ही घटना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले गांधी इरविन जी, तब भगत जी क्या, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। तो ये जो है आगे चलते हुए हम लोग आएंगे। अब देखिए आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही कार्यक्रम जो दे रहा है, तो यहाँ पर वही है, गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद से राजगुरु को फांसी, और उसके बाद यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। सेम टू सेम ऊपर वाला ही अगर याद हो गया होगा तो नीचे वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि राजगुरु और भगत सिंह का एक ही है फांसी की तिथि। तो यहाँ पर आगे देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संबंधित घटनाओं का सही क्रम देखिए फिर से वही आ गया, तो यहाँ पर अंतिम में चेंज हो गया है, जो कि आपका है पूना समझौता। ठीक है। तो पूना इसके बाद ही हुआ था। तो चलिए अब फटाफट से हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था? तो ये थे आपको सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उसको सबसे पहले वही है किस तरह से सजाना है, सही कार्यक्रम बताना है आपका। तो सबसे पहले आपका गांधी इरविन समझौता हर किसी में पहले होगा, उसके बाद राजगुरु या भगत सिंह की फांसी, उसके बाद से आपका यहाँ पर कराची अधिवेशन होता है। तो एक नंबर पे आएगा आपका ये, एक नंबर, फिर ये 2 नंबर, उसके बाद ये 3 नंबर। तो आपका 3 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के सभापतित्व किया था? सभापति कौन थे उस समय? आपका वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आगे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को याद है इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, तो एक नंबर पे वही हो जाएगा। उसके बाद भगत सिंह की फांसी, तो एक नंबर के बाद आया 3 नंबर। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? ये भगत सिंह की फांसी के बाद कराची अधिवेशन आ जाएगा, फिर 2 नंबर, उसके बाद पूना पैक्ट। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका ऑप्शन डी दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, लेकिन इसमें कह रहा है किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? तो वो था आपके
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सही क्रम इसमें भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए घटनाक्रम सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता 1 नंबर, उसके बाद से 2 नंबर हो गया। फिर देखिए कराची अधिवेशन होता है आपका 3 में, उसके बाद ये जो है द्वितीय गोलमेज 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 1-4 से उत्तर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर चले जाएंगे 4-3-2-1, ठीक है, आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले फैक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद से अगला चैप्टर का करेंगे। तो आइए अब हम लोग गोलमेज सम्मेलन आते हैं, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन में आइए अब हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो वे थे मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही कौन सा है, तो आपका यह 1931 में आयोजित हुई थी, ठीक है, ये प्रथम गोलमेज है, ठीक है, ये लगातार हुआ था 30, 31 और 32 3 वो हुआ है, जिसमें कि आपका इंपॉर्टेंट मत है कि दूसरा में खाली गांधी जी गए थे, बाकी किसी सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। और इसमें देखिए एक और लाइन सही है कि इसने साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, इसका ये भी काम था। और फिर इसका आयोजन लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज का। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है आपका। तो आइए आगे देखते हैं। कर लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था किसने, तो केटी पाल द्वारा भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया गया। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन कौन, देखिए तो महात्मा गांधी थे, सरोजनी नायडू थे और मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। आगे देखिए है जवाहरलाल नेहरू के दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, तो 32 में नहीं आपका 1931 में हुआ था दूसरा, तो ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है, जो कि गांधी जी का कांग्रेस का नेतृत्व किया था, तो ये तो गलत दे रहा है आपका। फिर कर गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था, ठीक है। तो देखिए ये तो गलत हो गया, रीजन जो है वो आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ये गलत और रीजन सही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे आपका, तो किंग्सले हॉल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था आपको SS राजपूताना, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन आपका बहुत डीपली में अगर जाइएगा तो मुंबई से लंदन गए थे गांधी जी, आपका SS राजपूताना जहाज का नाम है, जो कि पानी का जहाज है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे, कहाँ से, लंदन से, ठीक है। चलिए आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा वह था आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। आगे है उस राज्य का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, उस भारतीय का नाम, ठीक है। तो ये आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपका कि वह कौन से आपको से व्यक्ति हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, तो वो आपके BR अम्बेडकर जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं आपका कि 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन की राजनेताओं की लंदन में हुए बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है, ठीक है।
तो ये जो है भारत और ब्रिटेन के राजनेता के लंदन में बैठक जो हुआ था उसी का नाम गोलमेज सम्मेलन रखा गया, आप सभी को पता है। तो कर उसका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि वे 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ठीक है, अगर एक गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वो था आपका अंतिम और तीसरा था। आगे है सही कथन जो है इसमें क्या क्या है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आता है ये किसने मांगा था आपको दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल, तो बी.आर. अम्बेडकर ने। आगे देखिए कह रहा है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये भी देखिए आता है आपको किसमें भाग नहीं लिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ये तृतीय में। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। तो यहाँ से अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, फटाफट से आ जाइए। देखिए आपका ये क्वेश्चन रहा पहला गोलमेज सम्मेलन का। कह रहा है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये किए थे आपको पाल जी ने। ठीक है, तो आपके केटी पाल हैं। आगे है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे, तो बताया था आपको प्रथम में नहीं गए थे, प्रथम में बी.आर. अम्बेडकर थे, द्वितीय में पहुंचे थे आपके गांधी जी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं महात्मा गांधी जो है जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे हुए थे आपको, तो किंग्सले हॉल में थे। आगे है कि उस भारतीय के नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, वो आपको कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर जी। आगे चलिए, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। आगे है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था, तो ये तो सिंपल बात है, आपका प्रथम हो जाएगा 1930। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये तो गलत है आपका, दूसरा हुआ था 1931 में और ये 1932 दे रहा है। और दूसरा चीज ये है कि इसमें प्रतिनिधित्व किया था कांग्रेस के महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो ये तो गलत है आपका। दूसरा रीजन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था, तो सही है आपका। तो ई गलत और आर सही। ठीक है, ए गलत और आर सही, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ठीक है, तो भाग लेने वाले आपको कौन थे प्रथम में, तो प्रथम हमारे भारतीय एक मिनट किस भारतीय नेता ने, तो देखिए ऑप्शन हम लोग का देखेंगे इसमें, तो प्रथम हमारा हो जाएगा कौन, मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। आगे है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई में लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे वो था आपका एस.एस. राजपुताना। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि पहला कथन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी, तो ये आपका कथन जो है सही है। दूसरा जो है, लेकिन ये असफल रहा था, ये भी बात है, लेकिन इसने मांग रखी थी। ठीक है, दूसरा है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। आगे है कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे आइए, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर असफल रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ठीक है, आगे है 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से
कौन एक सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं है कौन सा आपका, यह 1930 में आयोजित हुआ था प्रथम वाला, बिल्कुल सही है। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। फिर कह रहा है इसका आयोजन लंदन में हुआ था, तीनों लंदन में ही था, तो ये भी सही है आपका। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में प्रतिभाग किया था, नहीं था, वो अलग, तीसरा में तो था ही नहीं शामिल, तो ये तो कहना गलत है। आगे देखिए कर रहा है कि 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं ने लंदन में हुए बैठकों का प्रायः जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनका उस रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हाँ ये देखिए डी नंबर दे रहा है, अलग अलग सम्मेलन नहीं था, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था जो थी, जो 3 सत्रों में विभाजित संपन्न हुआ, ठीक है। तो ये आपका वही पढ़ा है, तो आप सभी को याद भी होगा। आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें देखिए आपको कौन थे, महात्मा गांधी भी थे, फिर आपका सरोजनी नायडू भी थी, फिर उसके बाद से आपका मदन मोहन मालवीय भी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसमें नहीं थे। तो आपका 1, 2 और 3 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 2 टॉपिक कवर हुआ। आगे देखिए अभी तो बहुत समय है, 16 मिनट हुआ है, तो कम से कम हम लोग 20 मिनट में देखते हैं और 1-2 टॉपिक ले लेते हैं, क्योंकि जल्दी से ख़त्म होगी तो हम लोग आगे भी कुछ सिलेबस चालू करेंगे। तो अब देखिए आपका है सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। तो सांप्रदायिक पंचाट हम लोग ले लेते हैं, सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखिए कह रहा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, या जिसको हम लोग सांप्रदायिक पंचाट बोल रहे हैं, वो आपका घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। आगे है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, किसके लिए, तो अछूतों के लिए, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 अगस्त 1932 की घटना है। आगे है आपका कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट, जिसको हम लोग कैमनल अवार्ड भी जानते हैं एक अलग नाम से, कह रहे हैं कि कैमनल अवार्ड जो है ने पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित की थी। वो था आपका मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है। तो ये आपका 3 लोगों के लिए इसमें चुनाव में आरक्षित की थी सीटें। आगे चलते हैं, और आपका महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था, तो वो था आपका कैमनल अवार्ड के समय है। यही सांप्रदायिक पंचायत का समय जो है पहला गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। आगे है 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्राधान्यता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको हम लोग कैमनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन किया था, ठीक है, जिसको हम लोग मरणोपरांत उपवास बोलते हैं। तो ये प्रधानता दिया था, इसलिए क्यों, क्योंकि उस समय सांप्रदायिक पंचाट आया था, उसी के विरोध में 1932 में महात्मा गांधी ने किया। आगे है कि सांप्रदायिक अवार्ड जो है एवं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए सीटें दी गई थी आपको, कितना, तो देखिए इसमें था 71, ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत जो है कैमनल अवार्ड जो है वो आपका उसमें था 71, ठीक है। और फिर जो आपका ये पूना पैक्ट था, इसमें दलित वर्गों के लिए सीटें दी गई थी 147, ठीक है। अब कह रहा है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना जो है वो पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था। अब आइए कथन कर है आपका, कथन है कि पूना पैक्ट ने कैमनल अवार्ड के उद्देश्य की धराशायी कर दिया, और रीजन कह रहा है आपका कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये ए तथा आर दोनों सही हो जाएगा, और आर इसका व्याख्या भी कर रहा है रीजन, ठीक है। तो ये दोनों है। आगे देखिए कर रहा है कि B.R. अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, और वो था आपका पूना समझौता, ठीक है, जिसको हम लोग पूना पैक्ट भी बोलते हैं।
तो ये आपका किसके किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, अगले फैक्ट्स पे हम लोग आते हैं। तो अगला फैक्ट्स आपका है कि इसमें देखिए कह रहा है आपका पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन के बाद पुनः समझौता किया था 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते पर गांधी जी ने समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज और है, यहाँ आपको ये हस्ताक्षरित हुआ कब, 24 सितंबर 1932 को, जिसमें कि गांधी जी के समर्थक थे और वे अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है पूना पैक्ट संपन्न होता है। अब है सांप्रदायिक अधिनियम के घोषणा के पश्चात संपादित किया गया था वो था आपका पूना समझौता। ठीक है, तो सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध ही चला था और उस घोषणा के पश्चात संपादित किया गया किससे, तो पूना समझौता से। आगे देखिए कर रहा है कि बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी तथा महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी में से 1932 में ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था कौन कौन, तो ये तीनों लोग किए थे, लेकिन महात्मा गांधी ऊपर हम लोग पढ़े वो नहीं किए थे। ठीक है, अब करें 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, ये ध्यान देना है। हरिजन इसके अध्यक्ष की बात करेगा तो आपको गांधी जी नहीं मारना है, आपको घनश्याम दास बिड़ला मारना है। ठीक है, आगे देखिए कर है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको, तो यही घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए कर रहा है आपका कि अखिल भारतीय हरिजन संघ है जो है आपका, ऑल इंडिया जो है हरिजन संघ। ठीक है, ये देखिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे, आपको महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान देना है। कह रहा है दलित वर्गों का संघ जो है स्थापित किया गया था, तो वो था आपको दलित वर्गों का संघ जो है अगर आएगा तो ये आपको अंबेडकर जी ने किया था। फिर आपका है महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, कहा था ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूल की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसका फटाफट से क्वेश्चन आंसर पर। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका कि 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास पर धान्यता इसलिए की क्योंकि उस समय जो था सांप्रदायिक अधिनिर्णय कैमलन अवार्ड की घोषणा की गई थी। तो आपका इसमें जो है सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय या आपका बोल सकते हैं कैमलन अवार्ड की घोषणा की थी, इसलिए आमरण अनशन किया था। आगे चलिए कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है आपका कौन सा, पूना पैक्ट। आगे है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो अभी पढ़ा आप लोगों ने, महात्मा गांधी ने। आगे है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ऊपर के स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए कर रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी, तो सांप्रदायिक जो है कैमनल अवार्ड जो है उसमें मिला था 71, याद होगा आप सभी को, और पूना पैक्ट में 147 मिला। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कर रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। देखिए आ गया वो क्वेश्चन, तो महात्मा गांधी ने नहीं किए थे। आगे है हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम क्या था, तो देखिए शुरू में इसका नाम क्या था आपको, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है आपका कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था, तो वो आपको किसके लिए बनाया गया था,
तो ये आपको अछूतों के लिए, ठीक है, तो आपका अछूतों के लिए ऑप्शन डी दे रहा है। आगे है कि दलित वर्गों का संघ जो है स्थापित किया गया था, तो दलित वर्गों का संघ बताए थे कि ये आएगा तो आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, और हरिजन सेवक स्वयं सेवक संघ का आएगा तो आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी, ठीक है। तो दलित वर्गों का संघ है आपका बी आर अम्बेडकर का। अब कह रहे पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, तो पूना समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना था, तो आपका बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है आपका कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष आपको कौन थे, तो घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। ये आप सभी ने अभी पढ़ा है, तो घनश्याम दास बिड़ला है। आगे देखिए कह रहे हैं कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, तो देखिए इसमें मुसलमानों को मिला ही था, सिखों को भी मिला था, आपको अनुसूचित जातियों को भी मिला था, बौद्धों को इसमें नहीं मिला था, तो मेरा डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कैमनल अवार्ड के उद्देश्य की धराशायी कर दिया, तो यहाँ पर आपको कह रहा है पूना पैक्ट जो है कैमनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी किया था। आगे कह रहा है कि इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, तो इससे भी आपको दोनों बात क्लियर हो रही है, तो आपका दोनों इसमें सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा आपका, और ये जो है आपका सही व्याख्या भी करेगा, तो दोनों कथन सही और व्याख्या ए ऑप्शन में दे रहा है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे ये कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, भूल होगा यहाँ पर, भूल की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ठीक है। तो ये कहा था आपका बी आर अम्बेडकर ने। आगे है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था, कैमनल अवार्ड जब आया था इसी के समय किए थे इन्होंने, तो आपका ये जो है कैमनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल का टॉपिक हम लोग का रहेगा, ये आप कल वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का समाजवादी पार्टी जो है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कल से टॉपिक स्टार्ट, तो कल भी हम लोग 3-4 टॉपिक करेंगे, उसके बाद जल्दी से हम लोग ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद आपसे राय ली जाएगी कि अब क्या स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो हम लोग पहले मॉडर्न ख़त्म कर लेंगे, तो कल हम लोग का ये टॉपिक रहेगा, ठीक है, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी जो है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो और भी इसमें बहुत सारे मटेरियल आपको दिए जा रहे हैं, जैसे कि साइंस चालू कर दिया गया, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रॉपर पर डे वीडियो मिल रही है, बीच बीच में आपको करेंट अफेयर्स की जितनी भी मटेरियल है वो सब आपको दिया ही जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को और भी जितना से जितना हो सके आप लोग देखिए और वॉच कीजिए, और आपको जो भी ज़रूरी पड़े हमें सजेस्ट कीजिए, हमसे राय लीजिए, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं कि आपको क्या चाहिए, या जो भी सजेशन है आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,